नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर बाजपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर आक्रोशित खनन कारोबारियों ने टब्बा चौराहे पर रावत का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। बाजपुर उत्तराखंड में खनन गतिविधियों को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के संसद में दिए गए बयान के खिलाफ आक्रोशित दर्जनों खनन कारोबारियों ने हरकेश सिंह केसी के नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह रावत का इटावा चौराहे पर पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। खनन कारोबारी गुरदेव सिंह ने बताया, प्रदेश में खनन की स्थिति सही चल रही है, जिससे खनन व्यापारियों को भी लाभ हो रहा है, बल्कि सरकार को भी अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में खनन के खिलाफ गलत बयान दिया, जिससे कारोबारियों में बड़ी ही तेजी के साथ आक्रोश फैल गया। खनन कारोबारी जसविंदर सिंह सन्नी ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन का कारोबार सही काफी तरह से चल रहा है एवं अधिक राजस्व वसूली हो रही है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। उधम सिंह नगर हरिद्वार जिला एवं नैनीताल खनन से जुड़ा है। लाखों लोग खनन कारोबार से जुड़े हैं। खनन बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। खनन कारोबारी हरकेश सिंह केसी ने कहा, खनन कारोबारी से लेकर खनन उद्योग बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से न केवल खनन व्यापार को नुकसान होगा, बल्कि सरकार का राजस्व भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा, जबकि सच्चाई ये है, सरकार को इस क्षेत्र से पर्याप्त राजस्व मिल रहा है और रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। कारोबारियों ने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 600 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि इस वर्ष उत्तराखंड सरकार को 1021 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकार की स्थिति और संभावित प्रभाव। खनन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार के लिए भी यह राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। अगर इस क्षेत्र को लेकर कोई नकारात्मक बयान आता है तो ये निवेशकों और व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। खनन बंद करने से सरकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हालांकि अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खनन कारोबारियों के इस विरोध के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो संसद में बयान दिया है कि यहाँ उत्तराखंड में खनन को लेकर, जो कि उत्तराखंड का मतलब कि मेन एक ही हमारा राजस्व जो प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा खनन से, और इससे इतने व्यवसायी जुड़े हुए हैं, खनन ट्रांसपोर्ट जुड़े हुए हैं, जिससे सरकार को भी फायदा हो रहा है। क्योंकि राजस्व सरकार का पिछले सालों का देखें तो इस बार बड़ा है और यहाँ कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। हमारा ये उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ बिल्कुल जो सरकार की नीति है उस हिसाब से खनन हो रहा है। यहाँ पर कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है और इससे सरकार को फायदा हो रहा है, राजस्व बड़ा है। और ट्रांसपोर्ट भाई इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है कि सरकार के जो कर्मचारी उनकी मिलीभगत से यहाँ अवैध खनन हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ अवैध खनन, और यहाँ एक नंबर से चल रहा है। हमारा बंजारी द्वितीय गेट है और बंजारी सेकेंड है। यहाँ पर लगभग 5 कांटे हैं और जिससे रॉयल्टी का माल आता है और जिसमें सरकार को भारी मुनाफा हो रहा है उस राजस्व से। और यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उनका ही यहाँ पर व्यवसाय यही है। जो बाजपुर का क्षेत्र है हमारा, रुद्रपुर है, इसी से चल रहा है। और यहाँ पर भारी आक्रोश है यहाँ के ट्रांसपोर्ट में, जो कि उन्होंने ये बयान दिया है और उनके
उनके खिलाफ सारे हमारे ट्रांसपोर्ट आज इकट्ठे हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है। और हमारे धामी सरकार अच्छी सरकार चल रही है और उसके सापेक्ष हम ये कहना चाहते हैं कि जब से धामी सरकार आई है एक अच्छी खनन नीति बनाई है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट हैं जो उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है और लगातार यहाँ पर रॉयल्टी का ही काम चल रहा है। ये जो इस तरीके की जो बयानबाजी संसद में हुई है, हम इसके विरोध में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो ये बयान दिया है, इसके विरोध में आज सब ये ट्रांसपोर्टर भाई हमारे इकट्ठे हुए हैं, लोकल के सभी यहाँ से बन्नाखड़ा क्षेत्र से, जो बाजपुर क्षेत्र से जुड़े हुए सारे लोग हैं, कि जो नीति राज्य सरकार ने जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से सुचारू रूप से काम चल रहा है यहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग हैं जो हमें दबाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके के लोग भी तत्व भी हैं। तो हमारी सोच के हिसाब से ये बिल्कुल सही चल रहा है, सरकार को भी मुनाफा हो रहा है, हम भी टैक्स भर रहे हैं, टैक्स का भी पैसा सब सरकार के रेवेन्यू में जा रहा है। और जो रॉयल्टी कट रही है, 6-7 गेट हैं, कोसी में बंजारी गेट है, तो सभी के थ्रू जो राजस्व भी गवर्नमेंट को भी प्राप्त हो रहा है और उसी के सहारे से हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे परिवार चल रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का टर्नओवर जो घूम रहा है यहाँ पे जो पैसे का, तो इस खनन के थ्रू ही हमारा जो सारा काम चल रहा है। सो हमारा ये रोष है उनके प्रति कि इस तरीके की बयानबाजी संसद में नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हज़ारों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हम विनती भी करेंगे आगे भी इस तरीके का बयानबाजी ना हो इस तरीके को लेके, और अपनी जो शब्द हैं उनको वापस लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो सभी ट्रांसपोर्टरों में रोष है, अगर ये इसी तरीके से आगे अगर कोई ऐसा बयानबाजियाँ होंगी गलत तरीके की, तो आज हमने पुतला फूका है, कल हम बन्नाखेड़ा भी जाएंगे, हम बाजपुर भी जाएंगे, हम रुद्रपुर भी जाके धरना प्रदर्शन देंगे और आगे ये धरना बढ़ेगा। इसका हो सकता है आने वाले समय में इसका परिणाम एक बहुत बड़े अनशन पे बैठने के लिए भी हमें जाना पड़े, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।